गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों, मैंने आपका टेस्ट देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे मार्क्स आप अटेंड कर रहे हो एग्ज़ाम में, और इसी तरह अगर आप मेहनत करते रहे तो एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और निश्चित आप 100 में से 100 नंबर कवर कर सकते हैं। तो देखो, आज हम हमारा आज का क्वेश्चंस पढ़ते हैं। यदि फलन f n टेंस टू z, n का मतलब बच्चों प्राकृत संख्या हो गई और z का मतलब हमारे पास में पूर्णांक संख्या हो गई। क्लियर है ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो फलन हमारे पास में f(x) = 2x तथा g, सेकंड फलन है g z टेंस टू q। तो z हमारे पास में बच्चों कौन सा हो गया, पूर्णांक हो गया, और q हमारे पास में परिमेय संख्या हो गई। तो फलन दे दिया gx = x + 1/2 हो तो फोग एवं गोफ ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये तो हमारे पास में z क्या कहलाता है, बताओ z क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, और q क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। क्लियर है ना ये बात। तो यहाँ पे जो x है वो तो क्या हो गया, प्रांत होगा, आपको पता ही है। और ये जो हमारे पास में यहाँ पे x + 1/2 है, ये क्या कहलाएगा, ये परिसर कहलाएगा। तो देखो, ये अपोन में 2 है तो ये क्या बनाएगा, p/q फॉर्म बनाएगा। और p/q फॉर्म कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। परिसर देख लो, परिमेय है कि नहीं है। तो ये चीज़ तो यहाँ से रिलेट करेगी और z है वो यहाँ से रिलेट करेगा। तो क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ना ये। ऐसे इसमें देखो, ये यहाँ पे x क्या होगा, प्रांत, तो इधर क्या मिलेगा, n यानी प्राकृत संख्या। इधर 2x हमारे पास में क्या होगा, परिसर, तो इधर क्या मिलेगा, z। तो z कैसे हो गए, पूर्णांक हो गए। तो देखो, मैं इसको दोनों मेथड से करके आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं समुच्चय a ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे अपन समुच्चय b ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे अपन समुच्चय c ले लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो पहले जो फंक्शंस हमारे पास में आ रहा है वो अपन f ले लेते हैं, और इधर जो हमारे पास में आ रहा है वो हम g फलन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब f फलन पे चलो, f फलन पे पहुंच गए हम। तो f फलन का जो प्रांत है वो कैसा नंबर है बच्चों, n। n का मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है तो मैं यहाँ पे ले लूँ 1, 2 और 3, प्राकृत संख्या यही है हमारे पास में। क्लियर हो गई। अब देखो, यहाँ पे फलन में रखते हैं हम, f वाले फलन में रखते हैं, ये प्रांत है। प्रांत की वैल्यू एक बार यहाँ से 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, जो यहाँ पे आएगा। फिर हम 2 रखेंगे x की जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएंगे, जो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम प्रांत की यहाँ पे क्या ले रखा है, 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 का समन 2 से हो गया, 2 का 4 से हो जाएगा, और 3 का 6 से हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो बच्चों हमारे पास में ये आया है 2, 4, 6, ये कैसा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग तो आया 2x के अकॉर्डिंग, और 2x क्या हो गया, परिसर, और परिसर यहाँ पे चेक करो क्या है, z है ना, z। तो जब z है तो z कैसा नंबर होगा, z पूर्णांक नंबर होगा। तो ये 2, 4, 6 पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये धन पूर्णांक संख्या रहेगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे आगे। अब कौन सा फलन आ गया यहाँ पे, g। अब देखो यहाँ पे ये जो 2, 4, 6 है, ये f जो फलन है उसका तो क्या कहलाएगा, परिसर। लेकिन g जो g फलन है उसका ये क्या कहलाएगा, प्रांत। आ रही है ना बात समझ में, प्रांत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे g फलन में। g फलन का जो प्रांत है वो कैसा होना चाहिए, z। ये z है ना हमारे पास में, z मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या ये। अब परिसर देखो हमारे पास में कैसे आनी चाहिए, परिमेय संख्या आनी चाहिए, तो रखो। तो यानी कि 2 जो है वो कहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे x की जगह रखेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो 2 + 1 3/2, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3/2। फिर हम 4 रखेंगे यहाँ पे x की जगह, क्योंकि प्रांत में अगली वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है अगला अवयव, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 4 रखेंगे, 4 + 1 5, 5/2। और अब हम यहाँ पे 6 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 6 रखेंगे, तो 6 + 1 7/2।
2। तो ये इसका संबंध हो गया, ये 4 से हो गया और ये 6 से हो गया। अब जी फलन का ये क्या आ गया, परिसर आ गया। परिसर देखो कैसा होना चाहिए था, जी फलन का परिसर कैसे होना चाहिए था, क्यू। क्यू यानी कि परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या मिल रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट लिख दूँ, क्या मिल गया, GOF मिल गया हमें, ठीक है। या इसका जो दूसरा मेथड था वो देखो, यहीं पे मैं कर देता हूँ GOF। तो मैंने क्या बताया बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे x यूज कर देंगे। अब यहाँ पे g तो एज इट इज आ जाएगा, और fx की वैल्यू देखो क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा हमारे पास में। अब हमें gx का मान हमें दे रखा है, gx का मान क्या दे रखा है बच्चों, gx का मान देखो x + 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 1/2। अब देखो यहाँ पे जो x है वो किस से बदल रहा है, 2x से। तो यहाँ ये x जब 2x से बदल रहा है तो इधर का x भी किस से बदलेगा, 2x से बदलेगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2x + 1/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ GOF x = 2x + 1/2। क्लियर होगी बात यहाँ तक, बताओ बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहाँ पे इसको एक बार फिर से समझो, इस सेकंड वाले को, फर्स्ट वाला तो आपको आ ही गया होगा समझ में सारी चीजें। अब देखो सेकंड वाले को समझो, यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, प्रांत, किस फलन का होगा, f फलन का हो गया। अब यहाँ पे जो 2x हमें मिला है, ये 2x क्या हो गया, परिसर हो गया, किसका, f फलन का। तो क्या होगा, ये परिसर होगा। लेकिन g फलन का क्या होगा, ये g फलन का प्रांत होगा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, आप आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब g फलन का प्रांत तो क्या हो गया 2x, और g फलन की परिसर कितनी होगी 2x + 1/2। तो देखो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो देखो। अब हाँ ये देखो इधर क्वेश्चन हमारा पूरा, देखो यहाँ पे x जो है वो क्या हो गया, प्रांत, किसका, f फलन का। तो f फलन का प्रांत देखो कैसा है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो कोई भी प्राकृत ले लेंगे। अब परिसर देखो हमारे पास में कितना आया, 2x आया। भाई ये जो 2x आ रहा है, ये 2x f फलन का तो क्या रहेगा, परिसर रहेगा, ठीक है। तो परिसर देखो कैसा है, z है, f फलन का परिसर z है, z यानी कि पूर्णांक संख्या। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, प्राकृत संख्या से रखेंगे, कुछ भी रख दो प्राकृत संख्या का, तो ये हमारे पास पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी यहाँ पे, ठीक है, जो भी रखोगे। लेकिन अब जो 2x है वो g फलन का क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो g फलन का प्रांत देखो कैसा है, z यानी कि पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या कुछ भी ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में रिजल्ट क्या रहा है, 2x + 1/2। तो ये हमारे पास में कैसा नंबर बन रहा है, ये P/Q की फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि परिमेय। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, g फलन का क्या हो गया, ये परिसर हो गया। और g फलन का परिसर कैसा होना चाहिए बच्चों, देखो यहाँ पे g फलन का परिसर कैसा होना चाहिए, q यानी कि परिमेय संख्या। तो ये यहाँ पे हमें परिमेय संख्या देगा कि नहीं देगा, आ रही बात समझ में। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो यानी कि ये हमारे पास में राइट होगा। अब देखो ये तो क्या हमने ज्ञात कर लिया, गोफ ज्ञात कर लिया। अब हम फोक की बात करते हैं। तो देखो पहले इसी उदाहरण देखो, यहाँ पे एक समुच्चय ए ले लेते हैं, दूसरा एक समुच्चय बी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, और तीसरा एक समुच्चय सी ले लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे फोक बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फलन ले लें, जी फलन ले लें, और यहाँ पे कौन सा फलन ले लें, एफ फलन ले लें, ठीक है। अब जी फलन का ये क्या है, प्रांत देखो कैसा होना चाहिए, जी फलन का प्रांत हमारे पास में जेड यानी कि पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं बच्चों हमारे पास में नेगेटिव भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। चलो अपन धनात्मक की बात कर लेते हैं। तो मैं वही ले लेता हूँ, 1 2 3, ये हमारे पास में पूर्णांक संख्याएं हैं। अब जी फलन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे। तो इधर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1/2, तो 2/2 1 हो गया। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3/2। अब 3 रखेंगे x की जगह, तो 3 + 1 4, 4/2 यानी कि 2।
यानी कि 1 का संबंध 1 से हो जाएगा, 2 का संबंध 3/2 से हो जाएगा और 3 का संबंध 2 से हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो 1 3/2 और 2 आया है वो जी का क्या आया है, परिसर आया है। तो जब जी का परिसर कैसा होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर मैं इस 1 के अपोन में 1 लगा दूं तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो ये परिमेय में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं 2 के अपोन में 1 लगा दूं, ये 2 है, इसके अपोन में 1 लगा दिया, तो ये परिमेय बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है ना भाई। 2 भी तो परिमेय संख्या है भाई, उसके अपोन में 1 लगा तो P/Q की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? क्लियर है। अब आ जाओ एफ फलन पे। अब एफ फलन का ये जो बी समुच्चय ये क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा ना। तो अब एफ का प्रांत देखो, यहाँ पे आ जाओ बच्चों, एफ का जो प्रांत है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3/2 जो है ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ये नेचुरल नंबर। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो यानी कि क्या हो गया, हमारा जो प्रांत है वो कैसा नंबर नहीं मिल रहा, नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा। जब ये नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा तो ये यहाँ पे जो ये संबंध है वो नहीं बन पाएगा हमारे पास में। आ गई बात समझ में? तो यानी कि यहाँ पे मैं कहूँ, अगर यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें संबंध लगाएं तो क्या बनेगा, FOG ये तो बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि ये यहाँ पे 3/2 कैसा आ गया, परिमेय संख्या आ गई एफ, जबकि एफ का प्रांत कहलाएगा ये कैसा होना चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नेचुरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, नेचुरल। लेकिन 3/2 नेचुरल नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये संबंध नहीं बनेगा। जब ये संबंध नहीं बनेगा तो हमारे पास में इसका संयुक्त फलन भी नहीं बनेगा, फोग भी नहीं बनेगा। आ गई बात समझ में? इसको दूसरे तरीके से समझो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। FOG, सबसे पहले x यूज कर दे तो f का f तो यहाँ पे एज इट इज आ गए हमारे पास में, ठीक है। और gx की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास में, gx की वैल्यू देखो क्वेश्चन में x+1/2 दे रखी है। अब देखो यहाँ पे x जो है बच्चों वो क्या है हमारे पास में, प्रांत किस फलन का, g फलन का। अब g फलन का प्रांत देखो कैसा है, g फलन का प्रांत है पूर्णांक संख्या। तो ये x तो पूर्णांक हो गई। अब ये जो हमारे पास में x+1/2 आया है, ये क्या आया है हमारे पास में, g फलन का परिसर आया है। g फलन का क्या है, परिसर। g फलन का परिसर देखो कैसा है, q, यानी कि अपोन में 2 चल रहा है हमारे पास में, तो ये q ही बनाएगा हमारे पास में, यानी परिमेय संख्या बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x+1/2 है, सॉरी भैया आपको दिख नहीं रहा था, अब देखो x+1/2 है वो g का तो परिसर रहेगा, जो मैं आपको बता ही चुका। लेकिन इस f फलन का क्या रहेगा, ये प्रांत रहेगा x+1/2, ठीक है ना। तो ये x+1/2 है, ये परिमेय संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, P/Q की फॉर्म में। अब देखो f का जो प्रांत है वो कैसा नंबर होना चाहिए, f का जो प्रांत है वो नेचुरल होना चाहिए हमारे पास में, क्योंकि n दे रखा है। और जबकि यहाँ पे ये n बना नहीं रहा, ये तो कौन सा बना रहा है, परिमेय संख्या बना रही है, ये तो आ रही है बात समझ में। ये जबकि बनना क्या चाहिए, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, नेचुरल नंबर बनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो FOG है वो क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो फोग है वो नहीं हो सकता। आ गई बात बच्चों। तो सिर्फ इसमें कौन सा बनेगा हमारे पास में, गोफ बनेगा, GOF बनेगा, जो हमारे पास में ये रहेगा। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है बच्चों आपको। ये जो x है मैं फिर से बता रहा हूँ, x जो है वो g का प्रांत रहता है, और यहाँ पे जो ये रिजल्ट हमारे पास में आया x+1/2 ये g का परिसर रहेगा, लेकिन f का क्या रहेगा, ये प्रांत रहेगा। और इसके बाद में जो रिजल्ट हमारे पास में आता है वो f की परिसर होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह आप हमारे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं उनको पढ़ने की और करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं उसे आप क्या तो व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा विषय अध्यापक को बताएं। जय हिंद, जय भारत।